हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सूजल, आपका दोस्त एंड होस्ट, एंड आप देख रहे हैं सीख लो, जहाँ सीखना कभी बोरिंग नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़की के बारे में जो अपने सपनों में इतना खो जाती है कि उसकी मम्मी की डांट भी उसको वापस नहीं ला पाती। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक पोएम अमांडा, एंड जानेंगे कि आखिरकार अमांडा इतनी ख्वाबों में क्यों खोई रहती है, उसकी मम्मी उसको इतना क्यों डांटती है। मीन्स ये करो, ये मत करो, वो करो। एनीवेज, बचपन का थोड़ा फ्लैशबैक आ गया हो तो कमेंट में जरूर से बताना कि ये किस कार्टून का थीम सॉन्ग था। एंड फिर एट लास्ट हम ये भी जानेंगे कि अमांडा की ये सपने क्या हमें कुछ खास सिखाती है। तो चलिए फिर इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, एक्सप्लेनेशन एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि एंड में हम सब मिलकर कुछ डिस्कस भी करने वाले हैं। तो ये पोएम कुछ यूं स्टार्ट होता है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हंच का मतलब होता है बेंड होना, एंड स्लाउचिंग का मतलब होता है एकदम एक लेजी वे में बैठना। मीन्स अपने सर शोल्डर्स को एकदम ऐसे झुका करके बैठना। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली अमांडा की मम्मी उसको डांट रही है कि अपने नेल्स को बाइट मत करो, अपने शोल्डर्स को मत झुकाओ, लेजी वे में मत बैठो, एंड अपने बैक को स्ट्रेट रखो। अब सेकेंड स्टैंजा में लिखा हुआ है, देयर इज अ लैंगाइड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लैंगाइड का मतलब होता है शांत या फिर एकदम स्थिर, एमराल्ड सी का मतलब होता है ग्रीन ओशियन, मरमेड का मतलब होता है जलपरी, एंड ब्लिसफुल का मतलब होता है हैप्पी। तो इस पैराग्राफ में अमांडा इमेजिन कर रही है, वो सोच रही है कि वो एक शांत हरे समुद्र में एक जलपरी है जो वहाँ पे एकदम खुशी खुशी से पानी में रह रही है। मीन्स भाई, देख रहे हो कैसे अमांडा अपनी मम्मी की बातों को इग्नोर करके अपने ही दुनिया में खोई हुई है। अब थर्ड स्टैंजा में लिखा हुआ है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइड योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। तो यहाँ वापस से हमारी आंटी अमांडा को डांट लगा रही है एंड कह रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, क्या तुमने अपना रूम साफ किया, एंड शायद मैंने तुमको तुम्हारे शूज भी साफ करने बोले थे। अब इसके आगे अमांडा का लाइन है, आगे लिखा है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। मीन्स यहाँ अमांडा अपने आप को एक अनाथ बच्चा इमेजिन कर रही है जो फ्रीली स्ट्रीट में इधर उधर घूम रही है, अपने पैरों से बालू में मीन्स चुपचाप पैटर्न बना रही है। बालू मिट्टी में पैटर्न बनाते हैं ना पैर से, तो वही। एंड ये वाला काम हम लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने किया होगा अपने बचपन में। गौर करने वाली बात यह है कि अमांडा एकदम शांत है, फ्री है, एंड उसको कोई भी रोक टोक नहीं रहा है। अब नेक्स्ट लिखा है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। मीन्स चॉकलेट मत खाओ अमांडा, तुम्हारे फेस में जो एक्ने है वो और भी बढ़ जाएगा, एंड जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुमको मेरी तरफ देखना चाहिए अमांडा। अब इसके बाद वापस से अमांडा इमेजिन कर रही है, आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन टावेल इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। मतलब कि वापस से अमांडा सोच रही है कि वो एक रपुंजल है, मीन्स एक फेरी टेल की मेन कैरेक्टर है। चलो 1-2 मिनट में आपको ये भी कहानी सुना देता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है ना कि उस स्टोरी में रपुंजल एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है जिसके एकदम लंबे लंबे गोल्डन बाल होते हैं। तो रपुंजल को एक चुड़ैल टावर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में हमेशा के लिए कैद कर देती है, एंड उस टावर के चारों तरफ एक खूंखार ड्रैगन को भी रख देती है जो कि वहां पर घूम घूम कर वो उस टावर का रखवाली कर रहा होता है। लेकिन फिर एक राजकुमार आता है रपुंजल को बचाने, वो उस ड्रैगन से लड़ता है एंड उसको मार देता है, लेकिन फिर भी उसको ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। फिर रपुंजल अपने लंबे लंबे बालों को टॉप फ्लोर से नीचे लटकाती है, जिसको पकड़ के राजकुमार ऊपर आ जाता है एंड उसको बचा लेता है। मीन्स मोटा मोटी यही कहानी है। बाकी अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो आप डिज्नी का टैंगल्ड मूवी को देख सकते हो। तो अमांडा सोच रही है कि वो रपुंजल है, लेकिन वो कभी अपने लंबे गोल्डन हेयर्स को नीचे नहीं फेंकेगी, एंड वो उस टावर में ही रहना चाहेगी क्योंकि वहाँ बहुत शांति है, एंड वहाँ कोई भी उसको टोकता नहीं है, कोई भी उसको रोकता नहीं है। उसे वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, एंड वहाँ जो शांति है वो बहुत रेयर है एंड हर किसी को नहीं मिलता। अब लास्ट स्टैंजा में लिखा हुआ है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। सल्किंग का मतलब होता है गुस्से से किसी से बात नहीं करना, मतलब कि मुंह फुला लेना, और नैग्ड का मतलब होता है किसी को लगातार इरिटेट करना। मतलब अमांडा की मम्मी कह रही है कि तुम मुझे ऐसे इग्नोर करना बंद करो, मेरी बातों का जवाब दो, एंड ऐसे बिहेव मत करो जैसे कि तुम गुस्सा हो। तुम बहुत मूडी हो अमांडा, एंड अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगे तो सबको लगेगा कि मैं तुमको इरिटेट करती हूँ।
तो यहाँ पे हमारा ये प्यारा सा पोएम खत्म होता है। भाई यार मीन्स सच में अमेंडा के लिए थोड़ा तो बुरा लग रहा है, बेचारी छोटी बच्ची। एनीवेज, अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आखिरी में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि इस पोएम ने हम लोगों को सिखाया कि बच्चों को भी उनकी आज़ादी, उनके सपनों की उड़ान का हक मिलना चाहिए। तो अब आप लोग कमेंट्स में बताओ कि अगर आप पेरेंट्स होते, मतलब कि फ्यूचर में तो बनोगे ही ना यार पेरेंट्स, तो अगर आप पेरेंट्स होते तो आप इस चीज़ से मीन्स कैसे डील करते, एंड क्या बच्चों को उनका स्पेस देना चाहिए या फिर नहीं। तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। एंड दूसरे क्लास 10 के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को भी वहाँ से देख सकते हो। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए एंड सीखने के साथ सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।